पुत्रों की क्षय तिथि को जल, मूल, फल, उसका गुदा और अन्न आदि जो कुछ भी मधु मिश्रित करके दिया जाता है वह उन्हें अनंत काल तक तृप्ति देने वाला है। पेड़ का पौधा है, उस पेड़ को मत काटो, उसका फल खा सकते हो। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं और ये जो मैं वीडियो आपके लेके आया हूं ये जाकिर नायक का है, जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे पीस टीवी। और इस वीडियो में जो है वो बताएंगे कि कैसे डिफेंड करेंगे वो लोग कि कैसे मीट को खाना जायज़ है उनके रिलीजन में, क्या सारे पॉइंट्स हैं वो अपनी तरफ से रखेंगे। उसके बाद वो मे बी हिंदू धर्म या सनातन धर्म के बारे में भी ज़रूर बताने की कोशिश करते हैं, जैसे वो अक्सर उनके उसमें होता है प्रीचिंग में कि वो हमेशा हिंदू धर्म के बारे में भी बताते हैं। हिंदू धर्म में क्या लिखा हुआ वो उनका जो वर्जन है वो हम सुनेंगे। और वीडियो के एंड में मैं अपने विचार इस पे ज़रूर रखूँगा, जो उनका हिंदुइज़्म के प्रति जो वर्जन होगा उसमें अगर कोई ना कोई गलती पाई जाएगी तो उसको ज़रूर मैं काउंटर करूँगा लास्ट में। लेकिन उससे पहले ये वीडियो देख लेते हैं कि इनके क्या क्लेम हैं और ये क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बिना कुछ देर किए हुए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट। आपका सवाल, जैसे मैंने कहा कि मुसलमान को नॉनवेज खाना फर्ज नहीं है, लेकिन क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें इजाज़त दी है, कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है 4 पाँव के, जो आपके लिए हलाल है उसको आप खा सकते हैं। लिखा है सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 5 में भी कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है उसका गोश्त आप खा सकते हैं। ये लिखा है सूरह मोमिनून में सूरा नंबर 23 आयत नंबर 18 में भी कई जगह लिखा है कि आप हलाल जानवर का गोश्त खा सकते हैं। जब कुरान मजीद में हमारे खालिक, हमारा रब, हमारा अल्लाह सुब्हाना व तआला परमिशन देता है तो हम क्यों ना खाएं। आज की साइंस ये कहती है कि वेजिटेबल्स में टोटल प्रोटीन नहीं है। हमारा जो जिस्म है, इंसानी जिस्म, इसके अंदर 8 अमाइनो एसिड्स नहीं बनते। 8 अमाइनो एसिड्स बाहर के फूड, बाहर के खाने में आना ज़रूरी है। कोई भी वेजिटेबल दुनिया में नहीं है जिसमें सारे 8 अमाइनो एसिड मौजूद है, लेकिन नॉनवेज फूड में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई नॉनवेज फूड में सारे अमाइनो एसिड जो जिस्म नहीं पैदा करता है, इसे कहते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड मौजूद है। इसे कहते हैं टोटल प्रोटीन। आज की साइंस ये कहती है कि नॉनवेज फूड इज़ न्यूट्रिशियस, इट इज़ फुल ऑफ प्रोटीन। और हम जब तहकीक करते हैं तो हमें पता चलता है कि जब हम हर्बीवोरस एनिमल को देखते हैं, गाय, भेड़, बकरी, ये सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, सिर्फ घास फूस खाते हैं। जब इनकी दांत को हम देखते हैं, इनके दांत दे आर फ्लैट टीथ, इनके चपटे दांत है। ये सिर्फ भाजी खा सकते, गोश्त खा ही नहीं सकते। जब हम मांसाहारी जानवर को देखते हैं, शेर बब्बर, चीता, हम देखते हैं इनके दांत को जब देखते हैं, इनके दांत नोकीले हैं, कैनाइन टीथ। ये सिर्फ गोश्त खा सकते, भाजी पाला नहीं खा सकते। लेकिन जब हम इंसान के दांत, आप अगर जाएंगे मिरर में देखेंगे, आईने में अपने दांत, मैं देखूंगा अपने दांत, तो पता लगता है कि खुदा ने हमें चपटे दांत दिए, फ्लैट टीथ, उसके साथ साथ नोकीले दांत दिए, हर्बीवोरस टीथ एंड कार्निवोरस टीथ। अगर ईश्वर चाहता था कि सिर्फ मैं भाजी पाला खाऊं तो ये नोकीले दांत क्यों दिए? गोश्त खाने के लिए। आज की साइंस कहती है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जो शाकाहारी जानवर के डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सिर्फ वेजिटेबल डाइजेस्ट कर सकते हैं, भाजी पाला, गोश्त को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल्स है, कार्निवोरस जानवर है, लायन, टाइगर, लेपर्ड, वो सिर्फ गोश्त को डाइजेस्ट कर सकते, भाजी पाला डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन है। ये भाजी पाला भी डाइजेस्ट कर सकती है, गोश्त भी डाइजेस्ट कर सकती है। अगर खुदा चाहते थे कि सिर्फ हम भाजी पाला खाए तो नॉनवेज फ्लैश डाइजेस्ट करने का डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिया? क्योंकि हम फ्लैश खा सके, गोश्त खा सके। बहुत से गैर मुसलमानों को यह गलत फहमी है कि उनके मजहब में गोश्त खाना हराम है, और कई हिंदू समझते हैं कि उनके मजहब में लिखा है कि गोश्त खाना हराम है। और आपने कहा कि हमारे धर्म में गोश्त खाना हराम है। भाई साहब, आपको आपके धर्म का इल्म कम है, इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदुइज्म जानने के लिए हिंदू की तरफ मत देखिए, हिंदू ग्रंथ का मुताला कीजिए। जब आप हिंदू ग्रंथ का मुताला करते हैं, लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में, उसमें लिखा है कि ईश्वर ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। God has created some animals to eat
and some to be eaten. अगर आप उस जानवर को खाते हैं जिन जानवर को खुदा ने बनाया है खा जाने के लिए, तो आप गुनाह नहीं कर रहे. If you are eating the animals who God has created to be eaten, you are not doing a sin. आगे जब पढ़ते हैं लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 में, अध्याय नंबर 5 में, मंत्र नंबर 40 में, कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए हैं कुर्बानी के लिए. अगर आप कुर्बानी में जानवर का कत्ल करते हैं तो आप गुनाह नहीं करते. आगे लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 मंत्र नंबर 41 में कि जानवर का कत्ल करना जो जानवर खाने के लिए बनाए गए हैं वो गुनाह नहीं है. इसी तरीके से कई जगह वेद में लिखा है कि ऋषि गोश्त खाते थे, जानवर को खाते थे. वक्त नहीं है डिटेल में बात करने का, लेकिन अगर आप महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, इसके अंदर युधिष्ठिर जो पांडव का एक भाई था वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में पूजा में क्या खाना दे भगवान को, ईश्वर को, ताकि हमारे पुरखों को संतुष्ट मिले. तो भीष्म कहता है युधिष्ठिर से कि आप यज्ञ में अगर भाजी पाला देंगे तो हमारे बाप दादा 1 महीने के लिए खुश रहेंगे. अगर आप मच्छी देंगे 2 महीने के लिए, अगर आप खरगोश देंगे 3 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर आप बेकन देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर परिंदे का गोश्त देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर हिरन का गोश्त देंगे तो 7 महीने के लिए. पूरा मेन्यू है, माशाल्लाह बड़ा मेन्यू है. उसके आगे लिखा है अगर आप गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे बाप दादा संतुष्ट रहेंगे, और अगर गेंडा राइनोसरस देंगे तो 20 साल के लिए हमारे बाप दादा खुश रहेंगे. पूरा मेन्यू है. क्या चाहते हैं बोलो? मच्छी, खरगोश, क्या चाहते हैं बोलो? ये आपके ग्रंथ में लिखा है, मेरे ग्रंथ में नहीं. हमारे ग्रंथ में सब चीज खाने की इजाजत नहीं, सिर्फ वो चीज जो हमारे लिए हलाल है. इसी तरीके से बाइबल में भी लिखा है आप गोश्त खा सकते हैं. अक्सर धर्म की किताबों में लिखा है कि आप गोश्त खा सकते हैं. आप मेरा अगर एक डिबेट देखेंगे जिसका मौजू था इज ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड परमिटेड और प्रोहिबिटेड फॉर ह्यूमन बीइंग, क्या इंसान के लिए गोश्त खाना हलाल है या हराम है. और मैंने डिबेट किया था एक जैन के साथ जिसका नाम था रश्मिबाई झवेरी. वो इंडियन वेजिटेरियन कांग्रेस का सदर था, प्रेसिडेंट था. वो दुनिया भर घूमता है बताने के लिए कि नॉनवेज हराम है, और उसने मुझे चैलेंज किया. मैंने कहा भाई आपस में बैठ के बात करेंगे. नहीं पब्लिक में चैलेंज किया, डिबेट करेंगे. मैंने कहा अच्छा हाँ बेल मुझे मार. तो मैंने कहा ठीक है भाई पब्लिक में. बोला मैं लोग को लेके आऊंगा. मैं बोला लेके आओ. तो पाटकर हॉल के अंदर 1998 में तकरीबन 10 साल पहले डिबेट किया. वो देखेंगे सारी डिटेल्स है. लेकिन हिंदू मजहब की किताब में ये लिखने के बाद कि गोश्त खा सकते, फिर भी कुछ हिंदू शाकाहारी क्यों हैं, वेजिटेरियन क्यों है? क्योंकि वो मुतासिर हो रहे थे बाकी फलसफे के साथ जिसमें कहा गया है नॉन वायलेंस. और कुछ जैन मानते हैं कि ईटिंग नॉन वेज इज हराम, इज प्रोहिबिटेड. और हम जब पूछते क्यों जानवर का गोश्त खाना हराम है, तो वो कहते हैं कि घास और भाजी पाला के अंदर जिंदगी नहीं है, जानवरों में जिंदगी है. जब आप कोई जिंदगी लेते हैं, किसी का कत्ल करते हराम है. आज साइंस तरक्की करने के बाद पता चलता है कि वेजिटेबल्स में भी जान है, भाजी पाला में भी जान है. तो वो जरा अपनी फिलोसफी को तब्दील करते. ठीक है हम जानते हैं कि वेजिटेबल्स में जान है, लेकिन वेजिटेबल्स डोंट फील पेन, वो दर्द को महसूस नहीं करते. जानवर दर्द को महसूस करते, इसीलिए वेजिटेबल्स खाना गुनाह नहीं है, जानवर को खाना गुनाह है. अभी साइंस तरक्की करने के बाद हमें पता लगता है कि वेजिटेबल्स को भी दर्द होता है, लेकिन ये दर्द इंसान को सुनाई नहीं देता. वेजिटेबल्स भी अफसोस करते हैं, वेजिटेबल्स भी रोते हैं, लेकिन हमें सुनाई नहीं देता. तो अभी उनका फलसफा बदल गया. वो कहते हैं अच्छा ठीक है, हम मानते हैं कि वेजिटेबल्स में जान है, वेजिटेबल्स को दर्द महसूस होता है, लेकिन वेजिटेबल के पास तकरीबन 3 सेंसेस है, जानवर के पास 5 सेंसेस है. इसीलिए जानवरों की जान लेना बड़ा गुनाह है बनिस्बत वेजिटेबल्स की. मैं कहता हूं सिर्फ डिबेट के तौर पे, आर्ग्यूमेंट फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मैं आपकी बात मानता हूं क्या वेजिटेबल्स के 3 सेंसेस है और जानवर के 5 सेंसेस है. मैं उस शख्स से सवाल करता हूं कि मान लो आपका छोटा भाई गूंगा और बहरा पैदा होता है, वो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता. जब वो बड़ा होता है तो एक इंसान आपके छोटे भाई का कत्ल करता है, क्या आप जाके जज से कहेंगे मी लॉर्ड इस कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरे भाई के पास 2 सेंसेस कम थे, वो सुन भी नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकता था? आप उल्टा कहेंगे मी लॉर्ड जज इस कातिल को डबल पनिशमेंट दो,
डबल सजा दो। वो तो मेरा भाई मासूम था, बेचारा सुन भी नहीं सकता था और बोल भी नहीं सकता था। इस्लाम में 2 सेंसेस कम या ज्यादा की वजह से कोई खाना हराम या हलाल नहीं होता है। जो चीज आपके लिए तैयब है वो आप खा सकते हैं। इसी तरीके से कई वजह। लेकिन अगर कोई नॉन मुस्लिम मुझसे ये कहता है कि मैं वेजिटेरियन हूं, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, आपको नॉनवेज पसंद नहीं है आप मत खाइए, लेकिन कोई नॉन मुस्लिम, कोई गैर मुसलमान, कोई हिंदू मुझसे कहता है कि आप जानवरों का कत्ल करते हैं, वो गुनाह है, तो मैं उनसे कहता हूं इस बात को मैं तस्लीम नहीं करता हूं। आप अगर गोश्त नहीं खाना चाहते हैं, मैं आपसे खुश हूं। अगर हिंदुस्तान में सब गैर मुस्लिम गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं अगर गैर मुस्लिम गोश्त नहीं खाते। लेकिन अगर मुझसे कहते हैं कि गोश्त खाना गुनाह है, तो मैं ये जवाब देता हूं। अभी आपको संतोष हो चुका होगा कि साइंस के मुताबिक, आपके मदद की किताब के मुताबिक, कुरान के मुताबिक गोश्त खाने की इजाजत है सारे इंसान को। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ कही, सबसे पहला पॉइंट जो जाकिर नाइक ने कहा वो ये कहा कि जो गोश्त है उसको खाने से बहुत सारे प्रोटीन मिलते हैं। तो ये सबसे गलत चीज़ है, क्योंकि सबसे पहली बात आप ये कहता है कि घास फूस को भी जान होती है। ये सबसे मतलब बेहुदा बात मैंने आज तक सुनी है, आज तक, कि घास फूस में भी जान होती है। एक होता है जड़, एक होता है चेतन। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो जड़ होते हैं, और जो चेतन होता है जिनमें ब्लड बहता है, ठीक है, ब्लड बहता है, जो हमारी तुम्हारी तरह जीभ हैं, 2 आंखें हैं, मुंह है, नाक है, वो भी वैसे ही चल रहे हैं जैसे आप चल रहे हो। लेकिन बस उनमें सिर्फ एक चीज़ कमी है कि यानी कि वो जानवर जो है वो बोल नहीं सकते। तभी हम अक्सर बोलते हैं कि बेजुबान जानवर। एक भेड़, एक बकरी, उसका भी जीने का दिल करता है क्योंकि वो चेतन है। चेतन जब होता है ना, चेतना जब होती है तो उसमें वो हार्ड और मांस होता है, ठीक है, हार्ड और मांस होता है। जो जड़ है ना, जो पेड़ पौधे हैं ये जड़ हैं, इनमें चेतना नहीं होती है, ठीक है। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, कौन शख्स है जो हरी घास को खाता है? सिर्फ गाय खाती है ना, इंसान हरी घास को खाता है क्या? नहीं खाता ना। और फसल जब पक जाती है, अब इसकी जो वो थ्योरी है ना कि पौधों में भी जान होती है, मान ली तेरी बात, पौधों में जान होती है, लेकिन हम जब गेहूं हरी होती है तब नहीं खाते, जब दाल हरी होती है तब नहीं खाते उसे। उसका फल जो होता है ना, आम जैसे है, आम का पेड़ है, आप आम के पेड़ को खा रहे हो क्या काट के? उसमें जान है, चलो जड़ है वो, ठीक है, मान ली उसमें 3 सेंसेस हैं। आम के पेड़ को थोड़ी काट रहे हो आप, आम के फल को खा रहे हो। आपने अक्सर देखा होगा आम का पेड़ लगा होता है तो उसमें फल लगे होते हैं, फल नीचे गिर जाता है। अमरूद है, अमरूद का पेड़ का जो फल जब पक जाता है, आप उसको जस्ट हाथ लगाओगे वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, वो फल है उसका, उसको आप खा सकते हो। तो फल खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसको डिबग कर रहा हूँ, ये जो लास्ट वाला उसने दिया कि आप पौधों को खाते हो, उनमें भी जाने। अरे हम पौधों को, अगर केले का एक पेड़ है तो हम पेड़ को थोड़ी मतलब मुंह में डाल लेते हैं, उसके फल को खाते हैं। फल, केला, फ्रूट की जब भी आपने रेडी देखी होगी तो आपने देखा होगा संतरे रखे होते हैं। संतरा पेड़ नहीं है, संतरा जो है वो पौधा नहीं है, संतरा उस पौधे का, उस पेड़ का, उस फल है। इस बात पे आपके डिपेंड करोगे? बताओ मेरे को। आप फल खा रहे हो, पेड़ को नहीं खा रहे हो। गेहूं का जब पेड़ पक जाता है तो उसमें से गेहूं निकलती है। जब वो सूख जाता है तो सूखी हुई गेहूं को काटा जाता है। सूखी गेहूं को फिर थ्रेशर में डाल के उसमें से बीज निकलते हैं। उस बीज की रोटियां चपाती खाते हो आप। चावल का, धान का पौधा जब हरा होता है तब आप उसको नहीं खा रहे हो, उसमें जान है, लेकिन आप उसे हरे को नहीं खा रहे हो, ठीक है। आप हरे उस धान के पौधे को, उस गेहूं के पौधे को, उस मक्की के पौधे को, मक्की को भी ले लेते हैं, ठीक है। मक्की का एक पौधा है, बड़ी हुई, सूख गई, जब सूख गई तो आपने उस मक्की को निकाला, उसके दाने थ्रेशर में डाले, दाने निकले, दानों में तो जान नहीं होती है। ये क्या बेवजूदा लोगों को समझा रहा है। दूसरी चीज़, इसने कहा कि जो वेजिटेरियन है उनमें प्रोटीन नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? सोयाबीन में प्रोटीन होती है कि नहीं होती है? सोयाबीन क्या होती है? सोयाबीन एक दाल होती है ना दाल। वो कहाँ से निकलती है? पौधे से। वो जैसे मैंने अभी प्रोसेस बताया कि हम पेड़ को थोड़ी खा रहे हैं, हम तो फल खा रहे हैं।
आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी, इस तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं करता कोई, पता नहीं लोगों को समझ नहीं आती है। सिंपल सी चीज़ है, सोयाबीन में प्रोटीन होती है, चने में प्रोटीन होती है कि नहीं होती है, राजमा में प्रोटीन होती है कि नहीं होती है, दूध में प्रोटीन होती है कि नहीं होती है। बिना जानवर को मारे भी आप वेजिटेरियन रह सकते हो। और अभी मैं एक बताऊंगा आपको शख्स जो प्योर वेजिटेरियन है और उसकी बॉडी शायद किसी नॉन वेज की भी नहीं होगी। दोस्तों मैं वीडियोस की आपको मतलब लिस्ट दिखा सकता हूँ, बाहर लगा सकता हूँ, लेकिन ये कुछ आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सारे जितने भी ये बॉडी बिल्डर हैं ये सब वेजिटेरियन हैं, ये मीट नहीं खाते। ये ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये सरदार जी हैं, इनकी बॉडी देखिए आप, ये लिख रहे हैं वेजिटेरियन टू कैन बी बॉडी बिल्डर, ठीक है। ये देखिए, ये वेगन स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ईट 1 मील अ डे, आप देख रहे हो। उसके बाद ये नीचे देखिए, ओल्ड इंडियन डाइट फॉर अ स्ट्रॉन्ग, ये ओल्ड इंडियन डाइट है। और ये देखिए, ये पहलवान है, इनको मैं वीडियो में भी दिखा देता हूँ, इनकी जैसी बॉडी, ये देखिए घी खा रहे हैं। इनकी जैसी बॉडी किसी की है क्या, आप देख पा रहे हो। तो इस तरह से बोलना कि भैया जो नॉन वेज खाओगे तभी आपकी बॉडी बनेगी, ये इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोला गया है। तो ये पॉइंट भी बिना मतलब का पॉइंट है कि भैया आप अगर नॉन वेज खाओगे तभी आपको प्रोटीन मिलेगा, तभी आपको जो है वो बॉडी बनेगी। जबकि मैंने आपको दिखा दिया कि आप वेजिटेरियन रहकर भी एक अच्छी बॉडी बना सकते हो। बहुत सारे ऐसे वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर हैं जिनकी बॉडी ऐसी है जैसी कोई मतलब नॉन वेज भी नहीं बना सकता है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इसी में, डॉक्टर्स क्या कहते हैं। मैं इस पे नहीं जा रहा कि आपका पेट अलाउ, अभी लार्ज इंटेस्टाइन, आपके दांत, ये क्या अलाउ करते हैं, या भगवान ने भी आपको बोला हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये सब चीज़ें मनगढ़ंत चीज़ें हैं जो ये चीज़ें बोली जा रही हैं। लेकिन मैं आपको ज़रूर कह रहा हूँ कि एज एन चेतन मन, एज एन चेतन इंसान, आपको दर्द होना चाहिए दूसरे जीव का। जिस बेजुबान जानवर को आप मार रहे हो, इट डजेंट मैटर कि आपकी इंटेस्टाइन अलाउ कर रही है कि नहीं कर रही है, इट मैटर कि आपका जहन, आपकी इंसानियत क्या वो चीज़ अलाउ कर रही है। और अभी मैं वो भी सुनाऊंगा कि डॉक्टर क्या कहते हैं इस बारे में, कि वेजिटेरियन में और नॉन वेजिटेरियन में क्या डिफरेंस है, उसको ज़रूर सुनिए। तो डॉक्टर को सुन लेते हैं कि डॉक्टर क्या कहते हैं, क्योंकि अगर कोई इंडियन डॉक्टर बोलेगा तो ये बोलेंगे ये तो संघी है, ये तो फलाना है। अब हम सुनते हैं जो ये फिजिशियन है और इन्होंने कुछ रिसर्च किया है, उसको जरूर सुन लेते हैं। You might have seen news reports telling Americans that they ought to continue eating meat, including the most unhealthful varieties like sausage and hot dogs and bacon. What's this about? Well, a private company called NutriRex published some articles in the Annals of Internal Medicine. And some of the articles were meta-analyses, which were nothing new, except that they combined the results of prior studies that confirmed that, indeed, if you reduce meat consumption, you reduce your risk of cancer and heart attacks and stroke and diabetes. But then they also published a study that said that if you ask omnivores what do they think about meat, they say they like it. For some, it's important to them. So तो दोस्तों इस वीडियो में डॉक्टर ये कह रहे हैं कि अगर आप मीट खाते हो तो आपका जो कैंसर होने का रिस्क है वो बढ़ जाता है, आपकी डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है, आपके हार्ट अटैक होने का रिस्क बढ़ जाता है। ये रिसर्च पब्लिश हुआ है, उसमें ये चीज़ें सामने आई हैं। तो फिर ये बोलना, मेरे को ये समझ नहीं आती, अगर कोई दुनिया को बनाने वाला कोई भी ईश्वर है, वो ये चीज़ कैसे अलाउ कर सकता है कि अगर आपको एक चीज़ खाने से कैंसर हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको डायबिटीज़ हो सकती है, आपको फैट हो सकता है शरीर में, आप हेल्दी नहीं रहोगे, आपकी लाइफ लंबी नहीं होगी, स्वस्थ नहीं होगी, हेल्दी नहीं होगी। आपकी जो आंतड़ियां हैं वो जल्दी कमज़ोर हो जाएंगी, आपका लीवर डैमेज हो सकता है। ये रिसर्च में है जो डॉक्टर ने कहा है। अब आते हैं उस चीज़ पे, देखो मुझे नहीं पता इस्लाम में क्या लिखा हुआ है, उन्होंने बता दिया कि हमारी बुक्स में लिखा हुआ है, हमारे अल्लाह ने अलाउ किया है, उनकी बात है। इन्होंने कहा मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है, कोई 5:30 करके इन्होंने बताया, 5:30 बताई एक वर्ष, एक 5:40 बताई और 5:41 बताई, ठीक है। मैंने जो मनुस्मृति पढ़ी, मैं भी अपना एक वर्ष बताता हूँ और उसमें क्या लिखा हुआ है मैं वो आपको बताता हूँ, क्योंकि जो मिलावटी श्लोक हैं वो हम बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, बिकॉज
मिलावटी श्लोकों में ये भी हो सकता है, ट्रांसलेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, और हो सकता है कि उन श्लोकों में मिलावट जरूर की गई है। इसके लिए मैं आपको अंकुर आर्य का एक वीडियो बताना चाहूँगा, उसको ज़रूर देखिए। तो दोस्तों ये वीडियो देख लेते हैं, जिसमें आपको बहुत ही क्लियरली समझ आ जाएगा कि मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है जो जाकिर नायक ने बताई है, बहुत ही क्लियरली समझ आ जाएगा। लेकिन पहले तुम ये बताओ कि वैदिक सभ्यता में मांस भक्षण करना बताया गया है? नहीं तो? लेकिन मनुस्मृति के 5वें अध्याय में तो बताया गया है। प्रूफ दो। वैसे तो बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन मैं तुम्हें 22वां श्लोक पढ़ के सुनाती हूँ। सुनाओ। यज्ञार्थम ब्रह्मणेर्वध्याः प्रशस्ता मृग पक्षिणः भृत्यानां चैव वृत्त्यर्थम अगस्त्यो ह्याचरत पुरा। अर्थात ब्राह्मणों को उत्तम पशुओं और पक्षियों को मार लेना चाहिए यज्ञ के लिए और सेवकों के पालन पोषण के लिए। प्राचीन काल में महर्षि अगस्त्य ने भी ऐसा ही किया था। अच्छा, तो यहाँ पर समस्या है। अच्छा, इस बात को इस तरीके से समझते हैं। मान लिया कि तुम टीवी पर एक डिवोशनल मूवी देख रही हो और उस मूवी में कोई ऐड आ जाता है, कोई एडवर्टीजमेंट आ जाता है जिसकी विचारधारा तुम्हारी डिवोशनल फिल्म से बिल्कुल विपरीत है। ठीक है। अब तुम क्या उस ऐड की विचारधारा को अपनी उस फिल्म की विचारधारा में मिक्सअप करके ये कहोगी कि ये डिवोशनल मूवी तो एकदम बेकार है, गंदी और गंदी है? नो वे। इसी तरीके से यदि हम पंचम अध्याय को पढ़ते हैं और उसकी शुरुआत करते हैं, तो जो श्लोक आपने पढ़ा है उस श्लोक से जस्ट पहले का हम देखते हैं कि इसमें विषय क्या चल रहा था। ओके। अगर हम श्लोक नंबर 8 पर पहुंचते हैं, 8, 9 और 10, इन श्लोकों में गाय के दूध, भैंस के दूध आदि दूध और उनसे बने हुए जितने भी भक्ष्य पदार्थ हैं, खाने योग्य पदार्थ हैं, उनके विषय में बताया गया है कि किस तरीके से उनको खाना चाहिए अथवा नहीं खाना चाहिए। अच्छा। अगर हम तुम्हारे वाले श्लोक की बात करते हैं, श्लोक नंबर 22 की, तो उसके बाद में श्लोक नंबर 24 में अगर हम पहुंचते हैं, 24 और 25 में वापस वही दूध, घी और खोया की बात चल रही है। इससे हम साफ स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं कि ये जितने भी बीच के श्लोक हैं जो मांस भक्षण आदि पर बोले गए हैं, ये सब के सब विक्षिप्त हैं। मनुस्मृति के अध्याय नंबर 5 में एक कहानी चली आ रही है जिसमें बताया गया है कि कौन सा दूध पीना चाहिए और कौन सा दूध नहीं पीना चाहिए, लेकिन अचानक से उसमें मांस भक्षण की बात आ जाती है और फिर से कौन सा दूध पीना चाहिए और कौन सा दूध नहीं पीना चाहिए, और दूध व दूध से बनने वाले जितने भी पदार्थ हैं उनको किस प्रकार से खाया जाना चाहिए और किस प्रकार से नहीं खाया जाना चाहिए। यदि वो बात मिलती है तो ऋचा हमको समझ जाना चाहिए कि ये वाले श्लोक विक्षिप्त हैं। हाँ, ये तो बात है। खैर, अब देखो, यदि शुरुआत के श्लोकों में दूध की बात चल रही है और बाद के श्लोकों में भी दूध की बात चल रही है और बीच में इसी प्रकार से कुछ पेजेस जोड़े गए जिस प्रकार से इंग्लिश के नोट्स के बीच में साइंस और मैथमेटिक्स के नोट्स जोड़ दिए जाते हैं, तो उन नोट्स को उखाड़कर फेंक देना चाहिए ताकि हमारी शुरू और बाद का जो इंग्लिश के नोट्स हैं वो आपस में मैच कर सके। मैच करने से हमको पता लगता है कि बीच के जो श्लोक हैं वो विधर्मियों, वामपंथियों तथा हमारे धर्म को बदनाम करने वाले लोगों ने जबरदस्ती इसमें ठूसे हुए हैं। इसी के साथ साथ मैं तुमको और भी उदाहरण देता हूँ। ओके। श्लोक नंबर 45 अर्थात 45 में चलते हैं। साफ स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, यो हिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्म सुखम सुखेच्छया सजीवंश्च मृतश्चैव न क्वचित सुख मेधते। अर्थात जो व्यक्ति अपने सुख की इच्छा से कभी न मारने योग्य प्राणियों की हत्या करता है, वह जीते हुए और मरकर भी कहीं भी सुख शांति को प्राप्त नहीं करता है। अर्थात प्राणियों की हत्या करने वाले को इस जन्म और दूसरे जन्म में भी दुख ही प्राप्त होता है। अब बताओ ऋचा, कि यदि श्लोक नंबर 45 में स्पष्ट तौर पर मनु महाराज ने हिंसा करने के लिए ही मना कर दिया और वो भी प्रत्येक प्रकार के प्राणियों के साथ, तो तुम ये बताओ कि क्या वो पूर्व के श्लोकों में हिंसा करके जीवों के मांस आदि को खाने का आदेश कर सकते थे? नहीं, ये सुनकर तो ऐसा नहीं लगता है। बिल्कुल ऋचा, ये सभी के सभी विक्षेप हैं। इसके साथ ही साथ मैं तुमको थोड़े से और भी श्लोक बता देता हूँ। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 177 वर्जेत मधु मांसम, अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 14, अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 170, अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 45, अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 246 और अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 52 और उनके आसपास के जितने भी श्लोक हैं वो भी कहते हैं अहिंसया च भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते। अब बताओ ऋचा कि क्या तुमको लगता है कि ये मनुस्मृति का आदेश हो सकता है? नहीं, ये तो इसका नहीं है, इसमें तो बहुत ज्यादा गड़बड़ दे रखी है। बिल्कुल, इसीलिए हमको मनुस्मृति के बारे में कभी भी कोई भी आरोप लगाने से पहले बहुत ही सोच समझकर बुद्धिपूर्वक मनुस्मृति को पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया इन्होंने कि जो मनुस्मृति है उसमें किस प्रकार से मिलावट की गई है और एक पैटर्न चल रहा है श्लोक्स का और बीच में वो ज़बरदस्ती वो मांस के मंत्र जो है मिलाए गए हैं। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे जो रिलीजन है उसको आज भी ये लोग ऐसा ही डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। अंग्रेज़ों ने और इन वामपंथियों ने बहुत सारी कोशिशें करी हैं।
डिफेम करने की, क्योंकि इनको लगता था कि यार ये तो एक बहुत बड़ा सागर है, इतनी बढ़िया रिलीजन, इतनी बढ़िया किताबें, अरे इनमें ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें कैसे हो सकती हैं, चलो इसको बदनाम करते हैं। इसके लिए नीरज अत्री का एक वीडियो है जो मैं आपको लिंक में दे दूंगा, जहाँ पर उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है ये पूरा का पूरा प्रोपोगेंडा। अगर आपकी एक किताब है, उस किताब को अगर लोगों को उसमें मिलावट करनी है तो वो क्या करेंगे, क्योंकि इनका ही राज तो रहा है, यही लोग तो थे। हालांकि एक विशुद्ध मनुस्मृति भी होगी, जब आप दो मनुस्मृतियों को मिला के देखोगे तो आपको एक मनुस्मृति में वो श्लोक मिलेंगे, दूसरी में वो नहीं मिलेंगे, लेकिन वो ढूंढना बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे। जो ऑनलाइन हमारे लिए मटेरियल अवेलेबल है उसमें आपको मिल भी जाएगी, ढूंढनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, लेकिन आप लोग मेहनत नहीं करते हो। अच्छा, वो मनुस्मृति के तो मैंने आपको बता दिया, वीडियो में आप बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है, मेरे पास भी PDF कॉपी है, मैं वहाँ पे दिखा भी सकता हूँ, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। एक डेडिकेटेड वीडियो मैं उसके लिए बना दूंगा। लेकिन अभी एक जो जाकिर नायक ने जो पॉइंट रखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भैया जो महाभारत है उसका जो 88 नंबर चैप्टर है उसमें ये लिखा हुआ है, भीष्म पितामह कहते हैं युधिष्ठिर को कि भैया अगर आपके पितरों को जो है वो एक दिन के लिए सुख देना है तो उनको घास फूस खिला दो, उनको 1 साल के लिए देना है तो उनको गाय को खिला दो, उनको 12 साल के लिए करना है तो रेनोसोर्स को खिला दो। ये सब चीज़ें ना इतनी बेहुदा बातें हैं, मतलब आप अभी खुद देखोगे, मैं आपको बताऊंगा कि जो ये अनुशासन पर्व है 88 का महाभारत का, उसमें क्या लिखा हुआ है। मैं इसको एनलार्ज करता हूँ और पढ़ के सुनाता हूँ, आप खुद भी देखिए कि किस तरह से झूठ फैलाया जा रहा है। ये है वो आरण्य पर्व जिसकी के बात करी थी अभी जाकिर नायक ने। तो इसमें युधिष्ठिर ने पूछा, इसको थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, ऊपर करके, कि युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह पितरों के लिए दी हुई कौन सी वस्तु अक्षय होती है? किस वस्तु के दान से पितर अधिक दिन तक और किसके दान से अनंत काल तक तृप्त रहते हैं? भीष्म पितामह जी ने कहा, युधिष्ठिर श्राद्ध वेता उन्हें श्राद्ध कल्प में जो हविव्य नियत किए गए हैं वे सब के सब काम्य हैं। मैं उनका तथा उनके फल का वर्णन करता हूँ, सुनो। नरेश्वर तिल, ब्रीही, जौ, उड़द, जल और फल मूल के द्वारा श्राद्ध करने से पितरों को 1 मास तक तृप्ति बनी रहती है। मनु जी का कथन है कि जिस आद में तिल की मात्रा अधिक रहती है वह श्राद्ध अक्षय होता है। तिल की मात्रा ज़्यादा रहती है वह श्राद्ध अक्षय होता है। श्राद्ध संबंधी संपूर्ण भोज्य पदार्थ में तिलों का प्रधान रूप से उपयोग बताया गया है। यदि श्राद्ध में गाय का घी दान किया जाए तो उससे पितरों का 1 वर्ष तक तृप्ति होती बताई गई है। गाय के दही का जैसा फल बताया गया है वैसा ही धृति मिश्रित खीर का भी समझना चाहिए। ऊपर देखिए श्लोक का संस्कृत में भी है, उसको आप पढ़ लीजिए। मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ। गायेन दता आधे तू सर्वस मिहो चयत्ते यथा गव्य तथा युक्ता पायसम सर्विशा सहम। तो ये संस्कृत है जिसको इन्होंने लिखा कि गाय को खाना लिख दिया, वहाँ पे गाय के दही और घी की बात की जा रही है। उसके बाद यहाँ पर फिर ऊपर एक श्लोक आता है जिसमें ये लिखा गया है कि पितृ कहते हैं, क्या हमारे कुल में कोई ऐसा पुरुष उत्पन्न होगा जो दक्षिणायन में आसन करके कृष्ण पक्ष में मधा तथा त्रयोदशी तिल का योग होने पर हमारे लिए धृत मिश्रित खीर का दान करेगा। अतः यह नियम पूर्वक व्रत का पालन करके मघा नक्षत्र में ही हाथी के शरीर की छाया में बैठकर उसके कान रूपी व्यंजन से हवा लेता है। अन्न विशेष चावल का बना हुआ पायस या लोह शाक से विधि पूर्वक हमारा श्राद्ध करेगा। तो ये इसमें लिखा गया है कि अगर नियम पूर्वक आप व्रत का पालन करते हो, माघ नक्षत्र में हाथी के शरीर की छाया में बैठकर उसके कान रूपी व्यंजन से हवा लोगे, कान से हवा लोगे, अन्न विशेष चावल का बना हुआ पायस या लोह शाक से विधि पूर्वक हमारा श्राद्ध करेगा। बहुत से पुत्र पाने की अभिलाषा रखनी चाहिए। उनमें से यदि एक भी उस गाय तीर्थ की यात्रा करे जहाँ लोक विख्यात अक्षय वट विद्यमान है, जो उस श्राद्ध फल को अक्षय बनाने वाला है।
तो यहाँ पर वो रेनोशोर्स वाला कहीं भी नहीं है, आपको बिल्कुल क्लियरली हिंदी ट्रांसलेशन में लिखा है। और लास्ट में लिखा है कि अपो मूलम फलम मास मनम वपि पितृयक्षते। मुझे लगता है ये मास मनम है, इसी को उन्होंने मास समझ लिया, जबकि यहाँ पे मूल फल भी लिखा हुआ है। तो यत किंच मधुर समीक्षण तदा नत्याय कल्पते, ठीक है। पितरों की क्षय तिथि को जल, मूल, फल, उसका गुदा और अन्न आदि जो कुछ भी मधु मिश्रित करके दिया जाता है वह उन्हें अनंत काल तक तृप्ति देने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मधु मिश्रित, तो यहाँ पर आपको मधु शब्द यहाँ पर दिख जाएगा। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर इसमें इस श्लोक में वो मांस वास होता कि मांस खाओ, तो फल थोड़ी खाते हैं, कंदमूल थोड़ी खाते हैं उसके साथ में। आप सोचो ना, मूल और फल जो है वो आप कभी उसके साथ खाओगे? तो यहाँ जो मांस शब्द है वो वाला मांस नहीं है, ठीक है, फल का गूदा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए किंचित मधु लिखा हुआ है, मधुश्च मिश्रित, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है। तो मधु से मिश्रित करके दिया जाता है, उसे अनंत काल तक तृप्ति देने वाला होता है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है, और आपने बिल्कुल क्लियरली देखा कि किस तरह से झूठ पे झूठ बोला जाता है। जागर नायक को मैं भी पता नहीं होगा, उन्होंने भी अंग्रेजों का इंटरनेट ट्रांसलेशन अगर देखा है तो जो ये मेरा वीडियो है वो आप दिखा दीजिएगा। जिस किसी को भी कोई डाउट है, मैंने वो भी बता दिया। जो उन्होंने कहा कि भैया मेरी डिबेट हुई जैनियों से, तो उन्होंने कहा कि आप जो है वो जो घास फूस खाते हो उसमें भी जान होती है, उसमें भी 3 जो है वो सेंस होती हैं, जीवों में 5 सेंस होती हैं। फिर उसके बाद उन्होंने लॉजिक दिया कि अगर किसी 3 सेंस वाले को मारोगे तो ज़्यादा पाप लगेगा। अरे हम 3 सेंस वाले को नहीं मार रहे हैं, हम जो अगर वेजिटेरियन है, अगर कोई भी वेजिटेरियन है, वो 3 सेंस वाले को नहीं मार रहा है, बोल रहा है 5 सेंस वाले को मारोगे तो कोई पाप नहीं लगेगा, 3 सेंस को मारोगे तो ज़्यादा पाप लगेगा। उनको उसके लिए उन्होंने लॉजिक क्या दिया भाई साहब, कि किसी का मतलब कोई सेंस काम नहीं कर रहे हो, कोई अंधा बह रहा है तो आप उसको मारोगे तो ज़्यादा पाप लगेगा, अगर किसी की आंखें उसको मार दो तो कोई पाप नहीं लगेगा। अरे यार, ये कौन सा लॉजिक लेके आते हो भाई साहब? जब भी आप पेड़ों या पौधों के फलों को खाते हो, आप आम खा रहे हो तो आप आम के पेड़ को थोड़ी काट रहे हो। मेरे को बताओ कौन पर्सन है जो आम के पेड़ को काटता है? एक आम का पेड़ कितने वर्ष तक फल देता है? एक संतरे का पेड़ कितने वर्ष तक फल देता है? एक गेहूं का पौधा सूखता है, सूखने के बाद उसके बीज निकाला जाता है, उस बीज से जो है वो आटा बनाया जाता है, फिर उसकी रोटी बनती है। एक दाल का अगर पौधा है तो दाल का पौधा वो सूखता है, उस सूखे हुए जो दाल है उसको सुखाकर उसकी दाल बनती है। हरे पौधे को तो कोई काट ही नहीं रहा हरे पौधे को तो कोई काट ही नहीं रहा। मेरे को बताओ ना, जितने भी फल हैं, जितने भी सब्जियां हैं, जितने भी चीज़ें हैं, अब जैसे गोभी का पौधा है तो गोभी का फल है ना वो जैसे आलू का बीज है तो आलू का पौधा है ना, वो आलू लग रहे हैं ना उसमें। टमाटर का पौधा है तो टमाटर लग रहे हैं ना उसमें, वो फल है। और फल तोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पौधे को मत मारो, ये बोला गया है। बहुत अच्छी चीज़ है कि पौधों को नहीं मारना चाहिए, 3 सन से मत मारो। तो ये तो और भी अच्छी चीज़ है कि आप अगर कोई पेड़ का पौधा है उस पेड़ को मत काटो, उसका फल खा सकते हो। और हम फल ही खाते हैं, जितने वेजिटेरियन। आप चना खाते हो तो चने का पौधा थोड़ी खा रहे हो आप, अब तो चना खा रहे हो ना। समझ आई कुछ? खुले दिमाग के तंतु, सोचते नहीं है लोग, मैकेनिकल हो गए ना सारे के सारे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे जो एक्सप्लेनेशन है आपको पसंद आया होगा। मैंने बिल्कुल लॉजिकल ट्रांसलेशन दिया है, और जो सनातन धर्म है वो बिल्कुल भी किताब के ऊपर बेस नहीं है कि भैया बुक में लिख दिया है तो यही सत्य है। बुक में कोई पेज जोड़ देता ना। अब क्या है ना, इनकी धारणा ये थी कि ये लोग किताबों को मानते थे, बाइबल है तो किताबों को मानते थे, कुरान है तो किताबों को मानते हैं, आसमानी किताब, वो बोलते हैं इसमें जो चीज़ लिख दी वही फाइनल है। अब इन्होंने देखा कि हिंदू धर्म जो है वो वैसे तो किताबों को नहीं मान रहा है, तो ज़बरदस्ती उनको मनवाओ, नहीं तुम्हारी किताब में देखो, तुम्हारी। वो नहीं खा रहे हैं, प्रैक्टिकली नहीं खा रहे हैं। आजकल भी हवन होते हैं, यज्ञ होते हैं। कोई यज्ञ में जो वेदों में इन्होंने गलत फल चीज़ें लिखी हैं वो कोई नहीं वैसे करता है कि हवन में वो डाल दो, नहीं कर रहा है ना। अब ये ज़बरदस्ती बोले नहीं तुम्हारे वेदों में गलती है, तुम्हारे वेदों में। अरे प्रैक्टिकल में नहीं है ना, बस हम तो प्रैक्टिकल में यकीन करते हैं ना। तो दोस्तों ये मैंने वीडियो बनाने की कोशिश करी है, मैं ऐसे ही सीरीज़ लेके आता रहूँगा, ये कोई अंत नहीं है। ऐसे ही वीडियो आपको आने वाले टाइम पे देखने को मिलेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिली होगी और दिमाग लगाओगे, सोचोगे, क्योंकि दिमाग लगाओगे ना तभी ये चीज़ें आती हैं। अगर मैं ये चीज़ें सोच सकता हूँ तो आप भी सोच सकते हो, आप भी समझ सकते हो सनातनियों। तो इनकी सारी चीज़ों को समझो और आपके पास जवाब होने चाहिए। इस वीडियो को दिखा देना, अगर कोई आपको कुछ भी चीज़ बोलता है, पौधों में जान होती है उसको लेकर भी कोई बोलता है, तो आप इस वीडियो को दिखा देना। तो दोस्तों
इसी के साथ वीडियो समाप्त करूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मानवता, जय सत्य सनातन, जय हिंद, वंदे मातरम।